वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पार्क व्यू सिटी लाहौर में जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, आप लोग अपडेट्स जानना चाह रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आज हमने उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके लिए जो है वो ये एपिसोड तैयार की है। तो आइए चलते हैं आपके सवालात की तरफ और उन इश्यूज की अपडेट्स के ऊपर जो आप लोग जो है वो जानना चाह रहे थे। सबसे जो ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आई है वो है रूडा के चार्जेस के बारे में कि जी रूडा के चार्जेस के बारे में क्या अपडेट्स हैं या सिचुएशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है। नाज़रीन, सोसाइटी इंतज़ामिया जो है उसकी तरफ से रूडा चार्जेस पर बड़ी क्लैरिटी है। वो अपनी बुक्स में रूडा के चार्जेस रिहायशियों पे प्लॉट ओनर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अगर पार्क सिटी लाहौर में आपका कोई प्लॉट है, आप उस प्लॉट पे घर बना के रह रहे हैं, आपने वो प्लॉट जो है उस पर कंस्ट्रक्शन करके छोड़ी हुई है, इधर केस हर वो शख्स जो यहाँ प्रॉपर्टी ओन करता था, प्रॉपर्टी ओन करेगा, उसको 70,000 रुपये फी मरला के हिसाब से ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये इन्होंने 3 साल की इंस्टॉलमेंट में आपको डिवाइड कर दिए हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है उसकी रिकवरी के नोटिस लोगों के घरों में जा चुके हैं। वो लोग जो अपने नए घर बना रहे हैं उनको प्लॉट की पोजीशन लेते हुए ये चार्जेस जो है वो उनसे रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं। ये तो सिचुएशन है सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ से। अब इसके ऊपर जो रिहायशी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, उनका एक इतराज़ था कि ये चार्जेस हम क्यों पे करें जबकि हमने डेवलपमेंट चार्जेस पे करके अपने जो हैं वो प्लॉट्स यहाँ पर लिए हुए हैं, उन पर घर बनाए हुए हम रह रहे हैं और सारे चार्जेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सो देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो सेंस कि अब जो है वो माजी में जाके ये चार्जेस इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ। इसके ऊपर जो है एक रिहायशी कमेटी बनी, रिहायशियों की नुमाइंदा उसने सोसाइटी से मुज़ाकरात का आगाज़ किया। मुज़ाकरात जो हैं वो तात्तुल का शिकार हुए और ये फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक जा पहुंची कि लोगों ने डिफरेंट लीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है अब ये रूडा चार्जेस को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसमें रूडा की तरफ से एक प्राइवेट शहरी की तरफ से कंप्लेन जो है वो गई थी चीफ मिनिस्टर के कंप्लेन सेल के अंदर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के कंप्लेन सेल में। वहाँ पर रूडा ने एक जवाब जमा करवाया है, उसका मैं आपको स्क्रीन पे इस वक्त आप वो जवाब देख भी सकते हैं। बड़ा मज़ेदार जवाब है कि जब पूछा गया कि क्या ये चार्जेस जो पार्क्यू की तरफ से रिहायशियों से डिमांड किए जा रहे हैं, क्या ये चार्जेस रिहायशियों की जिम्मेदारी बनते हैं या कि ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है और ये क्यों लगाए जा रहे हैं। उस पर रूडा ने जो है वो अपना जो इनका कानून था रूडा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रेगुलेशंस, उसको उसकी जो डेफिनेशन है चार्जेस की, इस पे स्पॉन्सर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्जेस के हवाले से, उसकी वो सिर्फ डेफिनेशंस उठा के उस जवाब में कॉपी पेस्ट कर दी। और वो अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल से, हम बार बार आपको ये क्लियर कर चुके हैं। रूडा पे जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। हमने ये क्लियरली कहा हुआ है कि ये चार्जेस स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है, ये रेजिडेंट की कोई जिम्मेदारी जो है वो नहीं है। वही बात रूडा ने की है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो रूडा के चार्जेस के बारे में 100% दुरुस्त साबित हुआ है कि ये चार्जेस जो हैं वो स्पॉन्सर्स ने, ओनर्स ने पे करने हैं, सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने नहीं करने। मगर जो है रूडा ने अपनी नौकरी भी बचा ली ये बात करके कि जी ये चार्जेस स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने मसला भी हल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी बनते तो नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो सोसाइटी और जो कंप्लेनेंट है वो बैठ के तो ये मामला जो है वो हल कर ले। अब ये बड़ा गोल मोल सा एक जवाब देके उन्होंने जो है इस इशू को जिंदा भी रखा और अपनी नौकरी भी बचा ली है और मसला भी हल नहीं किया। टिपिकल सरकारी जो इदारे का एक रवैया होता है वही रवैया अपनाया है। और अब जो है नेक्स्ट टाइम जो भी इस इशू को लेके जाएगा रूडा के अंदर, वो क्या करेंगे, वो यही जवाब कॉपी पेस्ट करके सबको दे देंगे, भले आप 10,000 कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको फॉरवर्ड कर लें। तो एक बड़ा अजीब ये सिचुएशन इस वक्त प्रिवेल की हुई है। देखते हैं कि आगे ये जो स्टेलमेट है इस वक्त तातुल का शिकार है। सोसाइटी पैसे लेने पर मुसर है और जो रिहायशी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे नहीं बनते और हम लीगल ऑप्शंस जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करेंगे। अब कौन ये जंग जीतेगा, किसका मौक़िफ़ जरूर साबित होगा। वो लोग जो नए प्लॉट्स ले रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको तो इन एनी केस ये पैसे देने ही देने हैं, वो लोग तो पे कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने ऑलरेडी सोसाइटी में लोग प्लॉट्स पर घर बना चुके हैं,
वो जो है क्या उन पर ये नाफिजुल अमल होगा या नहीं होगा, दिस इज़ येट टू बी सीन। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी जो है वो आपको अपडेट करता रहेगा। ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं वो था जो बिजली चोरी की एक रीसेंट अब यहाँ पर एपिसोड चली है कि जी बिजली चोरी काफ़ी जो है वो हो रही है सोसाइटी में, और उसके ऊपर काफ़ी लोगों को बड़े होशरबा बिल्स जो हैं वो भी भेजे गए हैं। 50-50 लाख रुपए के बिल जो हैं, 30-30 लाख रुपए के बिल लोगों को भेजे गए हैं कि ये बिजली चोरी की मद में जो एडजस्टमेंट है उसके मद में आप फाइन की मद में जो है वो पे करेंगे। अच्छा, काफ़ी जो है हमें भी यहाँ पे काम करते हुए जो है वो एक बहुत अरसा गुजर चुका है। कभी भी इस तरह की कोई कैंपेन हमने नहीं देखी थी पार्कियों में कि इतने बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो, और बड़ा सरप्राइज था कि इतनी बड़ी तादाद में बिजली चोरी जो प्राइवेट सोसाइटी के अंदर जो है वो हो रही है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज था, और इसमें काफ़ी हद तक जो हमारे ज़राए ने भी तस्दीक की है कि सदाकत है कि बहुत से लोग यहाँ पर बिजली चोरी में मुलविस पाए भी गए हैं। कुछ लोगों के मीटर्स फॉल्टी थे, और वो लोग जो हैं अब सोसाइटी से उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया कि जी जो चार्जेस हैं ये जस्टिफाइड नहीं हैं। ये बहुत बड़ा इशू बना, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है सोसाइटी की हमने फेसबुक पे देखा है और बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स पे देखा है कि लोगों ने बड़ी इसको नेगेटिवली जो है वो रिएक्ट किया है कि वो लोग जो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग अपने चार्जेस पे कर रहे हैं जिनके मीटर फॉल्टी हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा है कि वो घर पर नहीं थे और उसके बावजूद उनको 600 यूनिट जो है उसका बिल आया है। तो इस चीज़ का भी जो तदारुक है वो होना चाहिए। सोसाइटी इंतज़ामिया ने इसका जो है जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी हम एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाएंगे, मीटर्स की चेकिंग करवाएंगे ताकि किसी के साथ जो है वो ज्यादती ना हो। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल, अभी तक लास्ट जो मैंने चेक किया है, अगर आप में से किसी को इस बारे में कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो वो ज़रूर शेयर करे। लेकिन अभी तक ऐसा जो कोई टेस्ट है, किसी क्वालिटी टेस्ट या कोई शायद कुछ सब मीटर्स जो हैं वो लगे हैं मीटर्स के साथ, लेकिन वो मीटर जो स्पेसिफिकली हाईलाइट किए गए थे कि फॉल्टी हैं उनके ऊपर अभी तक जो है कोई दोनों तरफ से रिहायशी कमेटी और जो पार्क इंतज़ामिया है उनके दरमियान कोई फाइनल एक मीटिंग या उसका टेस्ट की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, और बल्कि यहाँ पे तो हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जो लोग बिजली चोरी में मुलविस हैं उनको तो उनके सिर्फ आपको नाम भी शाया करने चाहिए, उनको पब्लिकली नेम एंड शेम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उससे ना सिर्फ माफ़ी मांगी जानी चाहिए बल्कि उसके चार्जेस भी रिवर्स किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन है। और इस चीज़ का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चीज़ का भी तदारुक हो, क्योंकि देखिए हम जब भी कोई अपडेट के लिए कोई बात करते हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से नेगेटिव पॉइंट्स ही जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और इससे सोसाइटी की जो ओवरऑल भी जो रेपुटेशन है उसका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को भी सोसाइटी को थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन थी जो आपके बिजली के मीटर्स की थी। काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेन थी कि जी उनके मीटर तेज़ किए गए हैं, उनकी जो रीडिंग है बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, और उसके ऊपर भी कुछ मीटर सेलेक्ट हुए थे। अब जब वो मीटर्स की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जब भी वो को पब्लिक नॉलेज में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट आती है। नई डील के बारे में बात करें तो पार्क सिटी लाहौर में जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की एक नई डील दी गई है, और 65 लाख रुपए में ऑल ड्यूज क्लियर यहाँ पर प्लॉट दिए जा रहे हैं ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक में। अब ये वही इलाका है जहाँ पर एग्जैक्ट 1 साल पहले पिछले अगस्त के अंदर जो है वो एक फ्रीडम डील लॉन्च की गई थी, और 60 लाख रुपए का एक रेट निकाला गया था कि जी आपको हम विदाउट पोजेशन चार्जेस यहाँ पर प्लॉट 5 मरले के देंगे जो कि रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। अब 1 साल गुजर गया है, ये वो इलाका है जिसके बारे में हमने सेकेंड एंट्रेंस के बारे में बड़ी डिटेल्ड आपको एक वीडियो बना के दी थी, और हमने क्लियरली ये कहा था कि ये आने वाले नियर फ्यूचर में ये एंट्रेंस आपकी नहीं निकलनी। लेकिन यहाँ पर पार्क सिटी लाहौर में लोगों को मीठी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और लोगों ने एंट्रेंस के नाम पे जो है वो यहाँ पर बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अब उनको उसमें कितना फ़ायदा हुआ है ये तो हम छोड़ देते हैं उन पे ही, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है।
लेकिन हमने जो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो यही की थी कि एंट्रेंस जो है अभी नियर फ्यूचर में नहीं आएगी, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। मैंने जहाँ तक कहा था कि डेवलपमेंट का काम चलेगा, उस एग्जैक्ट पॉइंट तक डेवलपमेंट हुई। वो वीडियो भी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे रहा हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं और उससे आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोगों को इस इशू के ऊपर जो है वो मिसगाइड किया गया था। खैर ये वही एरिया है जिसकी बैक साइड पे बकरा मंडी है और आबादी से ये काफ़ी दूर चला जाता है, लेकिन मुल्तान रोड से ये करीब है। जिस दिन एंट्रेंस कभी निकलेगी तो ये प्लॉट्स जो हैं वो कोई अच्छी गेंद दे देंगे। प्राइस इसकी ठीक है, 65 में अगर आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट मिल रहा है तो कोई बुरी प्राइस इसकी नहीं है। इसी एरिया में आपको याद होगा हमने एक इशू रेज किया था कि सेकंड एंट्रेंस के कुछ फेक मैप्स भी गर्दिश कर रहे हैं। 1 साल हो चुका है, अगस्त में ये डील लॉन्च हुई, अगस्त में फेक मैप आए। आज तक पार्कव्यू के ऑफिशियल मैप के ऊपर सेकंड एंट्रेंस नामी कोई चीज़ नहीं है और वो जो फेक मैप है वो 1 साल होने को है, कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं हुआ। उसके ऊपर किसी तरह का किसी भी अथॉरिटी ने कोई नोटिस नहीं लिया। सोसाइटी इंतज़ामिया हो, कोई उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम हो, दे आर लीस्ट बॉदर्ड के ये कोई इशू था। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन है, लोग भी उस मैप को ज़्यादा पसंद करते हैं जानते बूझते हुए कि ये एक फेक मैप है। पार्कव्यू सिटी लाहौर में वो लोग जो कि कंप्लेंट्स करते हैं, आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखते होंगे कि बहुत सारे लोग डिसग्रंटल्ड हैं, डिसहार्टेड हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते बूझते हुए भी, जिन्होंने लालच में आके ऐसे फैसले किए जो बाद में उनके गले पड़ गए। ये पिछले 1 साल में हमने बड़ा क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर किया है, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि लोग जो हमसे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे होते हैं, राय ले रहे होते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमने ये जो कलरफुल मैप है इसके ऊपर हमने अपना एनालिसिस कर लिया है और हमने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब उनको बताया जाता है कि ये ऑफिशियल मैप नहीं है तो भी उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में जब इनको नुकसान होगा तो ये लोग फिर इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमारे साथ ज़्यादती की गई। लेकिन कुछ रियलिटी ये है कि अगर 100 लोग जो हैं वो डिस्ग्रंटल्ड हैं तो उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जो जानते बूझते हुए सिर्फ लालच की मद में इस ट्रैप का शिकार होते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हुए भी वो सही फैसले नहीं करते और पार्कव्यू में भरमार है ऐसे लोगों की। कस्टमर जो है उसको अगर आप सीधी बात बताएंगे तो वो उस पर इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। मीठी बातें बताएंगे, झूठे वादे करेंगे तो वो आपसे बहुत खुश होगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बिजनेस भी देगा। ये भी एक रियलिटी है इस मार्केट की जो कि हम तो चेंज नहीं कर सकते, ये लोगों पर ही इसका इन्हिसार है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उन टॉपिक्स के बारे में अगर आपकी कोई राय है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में डिटेल से अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स दूसरे लोगों के लिए रहनुमाई का बायस बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स हम कवर करें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम अगली वीडियोस उन टॉपिक्स पर बना देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।